हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज की इस रीडिंग का टॉपिक है आपकी अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन फॉर योर करंट सिचुएशन। आप सभी लोगों ने ऑलरेडी इस टॉपिक को समझ लिया होगा, बट फिर भी अगर आप लोग नए हैं आज के इस रीडिंग के अंदर तो थोड़ा सा आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ब्रीफ में इंट्रो ज़रूर देती हूँ अबाउट द टॉपिक कि आज किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग होने वाली है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो सकती है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, तो इसको लेकर के डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन कैसे भी हो सकती है गाइस। ये सिचुएशन कोई फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी तरीके की अगर ये कोई सिचुएशन है तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के भगवान जी की क्या गाइडेंस है, डिवाइन की क्या गाइडेंस है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो पायल सिलेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों के सामने अभी मौजूद है दो बहुत ही खूबसूरत सी पायल्स। पायल नंबर 1 है हमारे पास एक खूबसूरत सा पिजन वाइट कलर का, ब्लूइश वाइट। एंड पायल नंबर 2 में है हमारे पास ये ब्यूटीफुल सा अगेन एक खूबसूरत सा पिजन। एंड बहुत ही खूबसूरत है, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, है ना, वाइट, बहुत सारे कलर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने पिक करना है, इंट्यूटिव रीडिंग है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। एंड अगर आप लोग नए हैं आज की इस रीडिंग के अंदर और रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड देखने की कोशिश करते हैं अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू गाइज। ओके, चलिए। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से वाइट ब्लूइश पिजन को पिक किया था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और इस करंट सिचुएशन के लिए आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इस कार्ड के पीछे भी एक गाइडेंस है, तो उसे भी हम बाद में चेक इन करेंगे, उसे हम रीडिंग के दौरान या रीडिंग के बाद में चेक करेंगे। तो आप लोगों ने इस खूबसूरत से कार्ड को पिक किया है, इस खूबसूरत से पिजन को पिक किया है। नाउ आज मैं रीडिंग किस तरीके से करने वाली हूँ आप लोगों की, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। मैं सबसे पहले कुछ कार्ड्स आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन के लिए निकालूंगी। मैं आप लोगों को आज आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, आपकी करंट सिचुएशन बताऊंगी, एंड देन उसके लिए क्या गाइडेंस है ये भी चेक करेंगे। तो इससे ये होगा कि आप लोगों को पता लग जाएगा दैट यही आपकी रीडिंग है या फिर कोई और है आपकी रीडिंग। ठीक है, यानी कि पाइल नंबर 1 ही आपका है या पाइल नंबर 2 है आपके लिए। तो आप अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगी आपके अभी आपकी रीडिंग के दौरान, आप उससे भी अपने आप को रेजोनेट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं या फिर सिचुएशन से देख सकते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं पहले आप लोगों को दे देना चाहती हूँ दैट सी दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो आई विल गॉट थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस, आप सभी लोगों के लिए हज़ारों की तादाद में मुझे मैसेजेस आएंगे। किसी के लिए क्या मैसेज होगा, किसी के लिए क्या मैसेज होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, आपसे क्या रेजोनेट होता है क्या नहीं होता है। अगर ये आपसे रेजोनेट हो तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करें, अगर नहीं तो प्लीज़ पाइल नंबर 2 को एक बार देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं भाई कार्ड सबसे पहले निकालूंगी सारे के सारे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बारी कार्ड सारे के सारे निकाल लूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है देखना आप लोगों के लिए। अब जो लोग जुड़े हुए हैं फैमिली से उनको पता है कि बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि मैं हमेशा बॉटम ऑफ द डेक एंड कार्ड शफलिंग पे थोड़ा सा फोकस करती हूँ। अगर आप लोगों को कार्ड शफलिंग पसंद है तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दीजिए, है ना। एक बारी मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर कैमरा एंगल सेट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम
स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों के लिए पेज ऑफ कप्स, फिर है द मून और फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कुछ कार्ड्स और देखने हैं मुझे। आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, और साथ में है आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ठीक है, कुछ कार्ड्स और हैं जो हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे। पहले यहाँ से शुरू करते हैं देखना आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आप लोगों की जनरल सिचुएशन। तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ पहले। आई थिंक अभी आप लोगों को ठीक से कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के कैरेक्टर की बात करूँ तो आप लोग पता है किस तरीके के इंसान हैं। आप लोग इंसान हैं जोखिम लेने वाले इंसान, समझ रहे हैं। जैसे कई बार कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पता होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैं ये चीज़ करके ही रहूँगा। मुझे पता है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा खतरा है, कितना ज़्यादा जोखिम है, बट स्टिल मैं करके ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि इसको करके ही मुझे आगे जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। तो आप लोग उतने मोटिवेशनल और वो मोटिवेटेड पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग है ना हमेशा न्यू बिगनिंग्स के ऊपर बिलीव करते हैं। पाइल नंबर 1, आप लोगों को बहुत समय तक पास्ट की एनर्जीज में रहना पसंद नहीं है। यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्कर। इंस्टेड ऑफ दिस मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रगलर हैं। आपने अपनी लाइफ में बचपन से ही लेकर आज तक बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, लेकिन कभी भी आपने हार नहीं मानी है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत बारी ऐसे केसेस आए होंगे जहाँ पर आपको लगा होगा कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन जब आपको ऐसा लगा तभी आपने राइज किया और आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट किया। या तो आपको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा स्नेह होगा। माँ के साथ कौन रहता है मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि या तो आपको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा स्नेह है, या आपको अपनी बड़ी बहन से, छोटी बहन से, अपनी बेटी से, है ना, बहुत ज़्यादा स्नेह है। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, कोई ऐसी फीमेल फिगर है आपकी लाइफ में जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार महसूस होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के हेयर्स जो है वेवी या करली हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग कि वेवी हो सकते हैं, थोड़े से रफ वेवी से। मैं सिल्की एंड स्ट्रेट कम लोगों के ही महसूस कर पा रही हूँ, ज़्यादातर मुझे करली, वेवी, फ्रिजी, डैमेज्ड हेयर महसूस हो रहे हैं, ग्रे हेयर काइंड ऑफ। ठीक है, एंड आप लोगों की जो आई का कलर है ना, मेजॉरिटी ऑफ पीपल की आई का कलर जो है मुझे यहाँ पे ब्लैक नज़र आता है। ठीक है, ब्लैक कलर मेजॉरिटी पीपल का। एंड आप इतने नेतृत्व की एनर्जी से भरे हुए हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप हर चीज़ को लीड कर पाते हैं ईजीली। ठीक है, आप लोग बहुत फायरी हैं, बहुत पैशनेट हैं। मैं ज़ोडिएक बताना नहीं चाहती थी, बट ज़ोडिएक्स यहाँ पर बहुत चिल्ला के डोमिनेट हो रखे हैं, तो मुझे बताना चाहिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड कुछ लोगों के लिए आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। तो कुछ लोगों से ज़ोडिएक रेजोनेट करेंगे, कुछ लोगों से नहीं करेंगे। और आप लोग फायर साइन बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को कर गुजरने का, कुछ बड़ा कर दिखाने का ना पैशन आपके अंदर बहुत है, भरपूर है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हद ज़्यादा पैशनेट होना, तो आप लोग हद ज़्यादा पैशनेट है अपनी चीज़ों को लेकर के। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के प्रेजेंट सिचुएशन की, तो अब हम प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर जंप करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपने किसी के ऊपर किया है बहुत तगड़ा वाला भरोसा और आपका वो भरोसा टूटा है। या फिर आपने पास्ट में की है किसी तरीके की कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड वो प्लानिंग आपकी फुस, ठीक है, मतलब ख़राब रही है। या फिर आप जो है किसी ऐसे सिचुएशन में अभी फंस गए हैं जहाँ से आपको निकलना बहुत भारी हो रहा है। या तो ऐसा कह लो कि वो होता है ना कि एक ऐसा बाइट हो गया, ये तो भाई निगले ही जा रहा है ना उगले ही जा रहा है, कहीं बीच में ही फंस गया है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप डीप डाउन जाना भी नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपके पास और कोई सोल्यूशन भी नहीं है और कोई चारा भी नहीं है आपके पास। ठीक है, एंड आप ना इस एनर्जी में हो कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, अपने लिए करना चाहते हो, फैमिली के लिए करना चाहते हो, बट आपको ना राह नहीं मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको नेक्स्ट करना क्या चाहिए। तो
इसके लिए मैसेजेस क्या है वो हम देखेंगे ही अभी, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। हो सकता है आपने प्यार में किसी तरीके का धोखा खाया है, पाइल नंबर 1, या फिर आपने करियर में किसी तरीके का धोखा खाया है, किसी तरीके की चीटिंग, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का ना, मुझे एक कहते हैं ना एक भेदभाव वाली जो एनर्जी होती है वो मुझे बहुत महसूस हो रही है। ठीक है, जैसे आपने किसी के ऊपर बहुत हद वाला ट्रस्ट किया और उस बंदे ने या उस बंदी ने ना आपको चीट किया। ठीक है, ये करियर में भी हो सकता है, लव में भी हो सकता है, और आपने उस चीज़ को अपने आंखों से देखा है, आपको पता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बट स्टिल आप उस सिचुएशन के अंदर रह करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सामने वाले को झूठा नहीं कह रहे हैं या गलत नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को कर्मों पे बड़ा बिलीव है, लेकिन राइट नाउ हो सकता है आप भगवान को बार बार बोलते हो, बार बार पूछते हो विद द एस ऑफ कप्स दैट व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ये सिचुएशन क्यों। या तो आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर लव को लेकर के। मुझे हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़, नो, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे एक भी। यहाँ पे करियर की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे लव की प्रॉब्लम्स है, रेदर देन इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। दैट मीन्स करियर एंड लव की प्रॉब्लम वाली ही इस रीडिंग को प्रायोरिटी दें। अगर हेल्थ से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड कोई इशू है तो प्लीज़ मत देखिएगा। ठीक है, पाइल नंबर 2 है आप लोगों के लिए। किसी का छोड़ के जाना, किसी की चीटिंग और इन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू। डिवाइन की अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं आपकी इस परेशानी को लेकर के। ठीक है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है इस चीज़ को लेकर के। मुझे कुछ मैसेजेस यहाँ से भी आए हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहले मैं कुछ और कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ। दिस इज़ अर्जेंट, इसे है ना हम अर्जेंट कॉलिंग भी बोलते हैं, अर्जेंट कॉलिंग फ्रॉम द डिवाइन। पॉलिटिक्स, अब कार्ड जिस एनर्जी में निकलेंगे मैं वही लूँगी। ठीक है, मैंने डेक तो हाँ सीधा ही पकड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स कार्ड नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे द मिज़ार। ठीक है, फिर है हमारे पास द ट्रैवलिंग, देन वी हैव अबंडेंस, फिर क्या है हमारे पास स्लोइंग डाउन, ऑर्डिनरीनेस, सोर्स, मेरा हाथ नहीं रुक रहा है, अब एडवेंचर, प्रोजेक्शन, एक कार्ड और, शेयरिंग, बॉटम ऑफ द डेक, कंपैरिजन। मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए लगाऊं उससे पहले इस कार्ड को मैं ऐसे ही लूँगी, रिवर्स निकला है तो। सबसे पहले मैं ना आप लोगों को एक मैसेज दे देना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ पुराने कार्ड्स में से महसूस हो रहा था, एंड वो मैसेज है दैट आपका अगर किसी ने कुछ बुरा किया है ना तो उसको भगवान देख लेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों को देना चाहती हूँ, दैट अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो भगवान उसको देख लेंगे। आपको उसके कर्मों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम ये सोच रहे होते हैं कि इनको पनिशमेंट कब मिलेगी, भगवान इनको कब बताएंगे कि क्या तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। ठीक है, तो भगवान आपको बोलना चाहते हैं स्लो योर एनर्जीज, डोंट कर्स द पीपल। हो सकता है कई बार ना हम अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी हम परेशानी में होते हैं तो हम कर्स कर देते हैं। सो डोंट कर्स द पीपल, हैव फेथ ऑन गॉड। ये चीज़ सबसे पहले आपको बोली जा रही है। और नेक्स्ट मैं थोड़ा सा, मुझे एक बार ही देख लेने दो कार्ड्स क्या हैं आपके। ठीक है, सो पहली चीज़ डोंट कर्स द पीपल, हैव फेथ, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि जिस पर्सन ने या जिस सिचुएशन ने आपको परेशान किया था, आपके साथ चीट किया था, आपको गलत ठहराया था, आपके साथ गलत किया था ना, वो वापस आपकी लाइफ में आने वाले हैं विद अ वेरी ऑर्डिनरी सी एनर्जी कि भाई हमें तो और कोई रास्ता दिख नहीं रहा तो हम वापस आपके पास आ गए। ठीक है, एंड वो आपके पास आकर के ना बहुत ज़्यादा भोला बनना, बहुत ज़्यादा परेशान से अपने आप को दिखाना, इस एनर्जी में आएंगे। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1, आपको अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू। थर्ड मैसेज आप लोगों के लिए है कि अपने आप को सोर्स से जोड़ने की कोशिश करो। डिवाइन आपको ऑलरेडी बहुत मैसेजेस देती है बट आप लोग उस चीज़ को ले नहीं पाते हो, और उसको आप इसलिए नहीं ले पाते हो क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड नहीं हो। सी, अगर किसी की एनर्जीज़ हमें अपने अंदर शिफ्ट करनी है, ठीक है, अगर किसी की एनर्जीज़ हमें अपने अंदर शिफ्ट करनी है तो हमें उस एनर्जी
जैसा बनना या उस एनर्जी के लेवल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिवाइन आपको ऑलरेडी बहुत मैसेजेस देती है, हो सकता है आपके ड्रीम्स के थ्रू, हो सकता है आपके इंट्यूशंस के थ्रू, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के थ्रू, विजन्स के थ्रू, ठीक है, आपकी वाइब्स के थ्रू, लेकिन आप है ना उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। सो डिवाइन वॉन्ट्स टू टेल यू द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोर्स से जुड़ें, जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, ठीक है, ताकि डिवाइन आपको डायरेक्ट मैसेज दे सके, ऐसे रीडिंग का माध्यम ना लें, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ मैसेज जो है आप लोगों के लिए अर्जेंट, वो है एडवेंचर एंड ट्रैवलिंग। यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि आगे आने वाले 2 to 3 वीक्स के अंदर, और मोस्ट अगर डिले में अगर देखूँ तो 7 वीक के अंदर अंदर, 7 वीक का मतलब हो गया 4 और 3 7, यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होने वाली है, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, चाहे आप एक हाउस होल्ड पर्सन है, चाहे आप एक होम मेकर है, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग विल इंक्लूड इन योर लाइफ। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आप लोग अगर टोटली सिंगल है या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई भी नहीं है, या जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, बिकॉज ट्विन फ्लेम के लिए कोई सिचुएशन नहीं होती, आई एम सीइंग समवन लाइक एक ट्विन एनर्जी आप लोगों की लाइफ में एंटर होने वाली है, ठीक है। आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में भरपूर अबेंडेंस के साथ साथ एक पॉजिटिव ट्रैवलिंग होने वाली है। एंड आप लोगों के लिए फिफ्थ और लास्ट मैसेज जो यहाँ पर है वो है दैट शेयरिंग करना सीख जाइए। हो सकता है कि आप अपने दुखों को लोगों से शेयर नहीं करते हो या इतना बताते ना हो। आप लोगों को बोला जा रहा है दैट शेयर योर एनर्जीज विद अदर्स, इट विल रिड्यूस, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहती है कि डोंट कर्स द नेगेटिव वंस। अपने आप को सोर्स से जोड़ के देखो, आपको बहुत मैसेजेस मिलेंगे। आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में ट्रैवल होने वाला है कि आपको इस प्रेजेंट सिचुएशन की कोई कदर ही नहीं होगी, कि भाड़ में जाए, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपका ट्विन हो सकता है। आपकी लाइफ में भरपूर अबेंडेंस के साथ साथ जो भी नेगेटिव पॉलिटिक्स चल रहा था ना आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होने को है, ठीक है, वो पॉजिटिवली ख़त्म होने को है। These are the important messages for you. Now let's see यहाँ से no limitations and last है आप लोगों के लिए light। तो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस आई है लाइट। इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडिएंट लाइट टू द वर्ल्ड। ये समय है ऐसा जब आपको अपने अंदर की जो खूबसूरत लाइट है ना उसको बाहर निकालना है, लोगों को दिखाना है कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके अंदर। नाउ द सेकेंड मैसेज फॉर यू इज़ नो लिमिटेशंस। यू आर सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। यहाँ पे भी शेयर, यहाँ पे भी शेयर। आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं तो इतना ही कमाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इतना कमाने लगूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं इतना कमा पाऊँगी। इसी हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखें, डिवाइन हैव सो मैनी थिंग्स टू गिव यू, ठीक है। डिवाइन के पास लिमिटलेस चीज़ें आपको देने के लिए, बट ये आप हैं जो अपने आप को बाउंड करते हैं विद सम एनर्जीज, बिकॉज डिवाइन के पास तो भरपूर है देने के लिए, बस हमारी एनर्जीज उस चीज़ को क्या है, कंपाइल नहीं कर पाती हैं। नाउ ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो मैंने मेडिटेशन के बाद लिखे थे काफ़ी समय पहले, तो ये भी मैंने सोचा आप आज की रीडिंग में शामिल कर लेती हूँ। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर है, वाणी पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। 2 नावों में सवार ना हो गाइस, एंड भरोसा है या नहीं, प्लीज़ फेथ रखें एंड भरोसा तो रखो। भरोसे के बारे में आपको बार बार बोला जा रहा है, पाइल नंबर 1। सो भरोसा रखिए, यू विल श्योरली गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिव सिचुएशन, ठीक है। नाउ मैंने आप लोगों को बोला था कि इस कार्ड के पीछे एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए, वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन। हमें कई बार समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ये सिचुएशन क्यों हुई, बट हाउ एवर देयर इज़ ऑलवेज हायर पर्पज़ टू द इवेंट इन योर लाइफ। बट हमेशा भगवान का एक हायर पर्पज़ होता है आपके जीवन में, उस चीज़ को उन्होंने क्यों किया इसके पीछे। सो ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आपके जीवन में रिवील होने वाली हैं, आपको बहुत जल्दी पता लगने वाला है कि आपके साथ ये चीज़ क्यों हुई, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आने वाला है कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान का इसके पीछे एक हायर पर्पज़ रहा है, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। दिस इज़ एंजल कॉलिंग मैसेजेस फॉर यू। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से ढेर सारा प्यार करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं, ठीक है, एंड हैव फेथ ऑन द डिवाइन। तो ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। इसका मतलब आप लोगों ने एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल कार्ड पिक किया है अपने लिए। तो इसके पीछे भी एक मैसेज है, वो मैं आप सभी लोगों से बाद में शेयर करूँगी, बट सबसे पहले आप लोगों की रीडिंग के कार्ड शफल करके निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पता ही है मैं कार्ड्स निकालना पहले प्रेफर करती हूँ फॉर द ब्यूटीफुल रीडिंग्स। तो आज मैं रीडिंग कैसे करने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम या सिचुएशन, एंड देन फिर हम देखेंगे दैट डिवाइन आपको क्या उस चीज़ के लिए मैसेज देना चाहती है, लाइक डिवाइन कॉल क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। प्लीज़ आप अपने लिए प्रेयर्स कर लीजिए, प्रेयर्स आर मस्ट, स्पेशली इन रीडिंग्स के अंदर तो प्रेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। आप लोग बहुत लविंग केयरिंग हैं, लविंग एनर्जीज हैं आप लोगों की, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज। ओके, नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं आप लोगों के लिए। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, Queen of Swords, Eight of Wands, Queen of Swords, 8 of Wands, 5 of Wands, the Sun। मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश वाइब आ रही है, फ्रेश वाइब्स। 4 of Wands, 7 of Wands, अगेन फायर साइंस बहुत हैं। 3 of Pentacles एंड द लास्ट कार्ड द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। चलो कुछ कार्ड्स हमें और निकालने हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज़। तो भाई किस तरीके के हैं आप। मैं यहाँ पर आप लोगों को आज कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए बता रही हूँ या फिर आप लोगों को आपकी सिचुएशन इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज ताकि आपको पता लग सके कि ये आप ही की रीडिंग है। ऐसा तो नहीं है कि आप गलत पाइल सेलेक्ट करके बैठे हैं, ठीक है, गलत मैसेजेस तो नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं भाई। आप लोग जस्टिस लवर हो, जस्टिस लवर। सबसे पहले मुझे कार्ड ये पॉपअप हुआ, जबकि सेकंड कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड तो ये था, बट स्टिल सबसे पहला कार्ड ही मेरे दिमाग में जो पॉपअप हुआ ना, मैं देख लेती हूँ आप लोगों को सही से दिख तो रहे ना कार्ड्स। हाँ अभी ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्ड मुझे यहाँ पे फील हुआ वो था जस्टिस का। सो यू गाइज आर जस्टिस लवर, ठीक है। एक पॉजिटिव जस्टिस पर्सन है आप लोग, जस्टिस गिवर हैं आप। आपको ना फालतू की बेपरवाही और नेगेटिविटी नहीं पसंद। आपके दिल में पता है क्या चीज़ है, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो आपका दुश्मनी क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई बहुत बेपरवाह बेकार सा इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ भी आप गलत नहीं बर्दाश्त कर सकते। यू गाइज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सीरियस एंड वेरी पॉजिटिव, ठीक है। आपको अगर आपने कोई चीज़ ठान ली ना एक बार कि मैंने तो ये करना है, तो आपको वो चीज़ करने से कोई रोक नहीं सकता। आप इस किस्म के इंसान हैं। अगर आपको किसी ने बोल दिया ना, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि बस ये चीज़ करनी है, तो आपने वो चीज़ करके ही दिखानी है। आप उस किस्म के इंसान नहीं है कि आप हार मान जाएं या आप सही तरीके से करें ना उस काम को, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा समझदार और निडर किस्म के इंसान हैं। आपके मन में लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है और आप हमेशा ना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, लेकिन आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स
पेंटिकल्स ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, स्पेशली उन चीज़ों के बारे में जो आपकी खो गई हैं या जो चीज़ें आपने खो दी हैं, मतलब लॉस एनर्जीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नाउ लवर्स का कार्ड है, हर किसी के साथ प्यार वाली एनर्जी में रहना, हमेशा चीज़ों को नर्चर करना आपको बड़ा पसंद है, एंड आप हमेशा ना हर पॉजिटिव चीज़ को अपने जीवन में अलाउ करना पसंद करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट योर्स एनर्जी इज़। आप लोगों की एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, और वो ये है कि इधर की बात उधर कभी नहीं करते। जैसे सपोज करें मैंने आपसे कुछ कहा, कोई सीक्रेट अपना मैंने आपको बताया फॉर द पाइल नंबर 2, ठीक है, तो आप उस सीक्रेट को ना किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। आप एक बहुत ही अच्छे सीक्रेट कीपर हैं, ठीक है, सीक्रेट कीपर पर्सन हैं आप। तो आप लोगों की एनर्जीज़ हैं ये। नाउ अगर हम बात करें आपकी करंट सिचुएशन की, सो मुझे यहाँ पे ना एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है, और वो फील हो रही है डिले की। आपके जीवन में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिले बहुत हो रही हैं। ये डिले शादी हो सकती है, ये डिले आपका कोई करियर हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम है जो डिले चल रहा हो, ठीक है। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिले आपके जीवन में ना, एक तरीके की डिले वाली एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। जैसे सपोज़ करें आपकी उम्र बहुत हो गई, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप काफ़ी समय से किसी पास्ट पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप बहुत समय से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। तो करंट सिचुएशन आप लोगों की डीप डाउन किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है? वेटिंग के ऊपर। जैसे आपने ना बहुत समय पहले से किसी चीज़ के ऊपर प्लानिंग बनाई हुई है, जैसे सपोज़ करें आपकी प्लानिंग है कहीं से कहीं शिफ्ट करने की, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आई जा रही जिसकी वजह से आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपका कोई वीज़ा या कोई बाहर कहीं जाने का आपका कोई प्लान है, वो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो किसी तरीके का डिले है, अनोइंग डिले जिसे हम बोलते हैं ना, तो अनोइंग डिले आपकी लाइफ में चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी आए दिन दिमाग में मतलब उलझनें चलती रहती हैं, अड़चन आपको महसूस होती है। आपका ऐसा फील होता है कि यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, कहाँ फंस गई हूँ मैं, मेरी लाइफ में तो सेम साइकिल चली जा रही, कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, अब मैं आगे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप है ना लोगों से इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, लाइक जिन लोगों की वजह से ये डिले हो रहा है, जिन लोगों की वजह से ये नेगेटिविटी आ रही है, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उनको समझाना चाहते हो, लेकिन जब आप कुछ कहने के हालात में नहीं होते हो तो आप क्या समझाओगे किसी को, राइट। तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड नेगेटिव हो जाते हो, एंड आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है दैट आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी चीज़ की बहुत स्ट्रांग टेंशन है, और उस टेंशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। सन का कार्ड है, और क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है 8 ऑफ वांड्स के साथ, तो आई मस्ट से कि आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि भाई आप है ना, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है कि आप अपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, किसी पर्टिकुलर परेशानी को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हो, और उसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप जो है इस्तेमाल कर रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट एनर्जी आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं, लाइक डिवाइन कॉलिंग क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो वी हैव इंटेंसिटी का कार्ड। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर इनको ठीक से लगा लूँगी। ये क्या है? क्रिएटर। अरे आप बड़े कार्ड्स मतलब जोश से निकल रहे हैं एकदम। ट्रैवलिंग, फ्लावरिंग, अवेयरनेस, हीलिंग, थंडरस्टॉर्म, सेपरेशन, एंड द लास्ट कार्ड एक और मूवमेंट टू मूवमेंट, बॉटम ऑफ द डेक, पॉलिटिक्स। ठीक है जी, चलो। सबसे पहले एनर्जी गैदर कर लेते हैं। आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर अभी तक आप लोगों ने प्रेयर नहीं करी है तो प्लीज़ एक बार प्रेयर ज़रूर कर लें। मतलब आप लोगों के कार्ड्स की इंटेंसिटी इतनी हाई है कि स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। ओके, एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रश वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके कार्ड्स ये वाले निकाले हैं जैसे ही मैंने। चलो देखते हैं।
तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहली बात तो डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपको ऑलरेडी पता है गाइस कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो कि ट्रुथ क्या है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि हमारे इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है और किस तरीके से हम इस चीज़ से आज़ाद हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो यू गाइज ऑलरेडी नो कि क्या रियलिटी है और किस तरीके से आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। बट आप बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ऐसी फ्रीज एनर्जी में हो ना अभी हाल फिलहाल कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, तो डिवाइन आपको कहना चाहती है, जब आपको ऑलरेडी पता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन का क्या हल है, जब आपको पहले से ही इंसाइट दे रखी है कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, तो आप इतना ज़्यादा रश में और इतना ज़्यादा भागम भाग वाली एनर्जी में क्यों डोल रहे हो। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, पेशेंस एंड एफर्ट्स ही काम करेंगी। ठीक है, आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप अपने इस नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से कुछ बहुत पॉजिटिव क्रिएट करने वाले हो। इस नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से कुछ ऐसा पॉजिटिव आप लोगों के सामने लेकर आने वाले हो जिसकी वजह से लोग आपको एज ए क्रिएटर देखेंगे। ठीक है, आप आगे चल करके लोगों को लीड करने वाले हो। बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी आप कुछ ऐसा स्पिरिचुअली स्ट्रांग अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो जिसकी वजह से आप 100% पॉजिटिव हो जाओगे और आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा आप डील कर पाओगे। ठीक है, एक चीज़ डिवाइन आपसे और कहना चाहती है, थर्ड थिंग, वो है कि आपके जीवन में कुछ भी फास्ट और अनएक्सपेक्टेड ठीक नहीं होगा, या आपकी इस प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ठीक हो गया। इट विल बी मोर लाइक कि मोमेंट टू मोमेंट हर चीज़ धीरे 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 ठीक होगी। एंड फोर्थ चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो है कि फुल इंटेंसिटी एंड पावर के साथ कोई आपकी लाइफ में बढ़ रहा है जो कि आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, अरे तुम्हारे साथ तो ऐसा होता है, तुम तो ये कर लो, तुम वो कर लो, ठीक है, तुम्हारी तो किस्मत ही ऐसी, फलाना ढिमकाना। ऐसे आपकी लाइफ के अंदर ना कोई पर्सन आ सकता है अभी आने वाले समय में जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेनी है, स्ट्रांगली बैठा लेनी है, और वो है कि नेगेटिव नहीं होना है। फुल पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स होंगे। एक स्ट्रांग चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है आप लोगों के लिए इस इंटेंसिटी एंड हीलिंग के कार्ड के हिसाब से कि आपके जीवन में अभी तक जो कुछ भी हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा जो कुछ भी हुआ, उसकी एनर्जी ख़त्म होकर के फुल इंटेंसिटी एंड पावर के साथ कुछ नया आपके जीवन में स्टार्ट होने वाला है। एक तरीके की न्यू बिगनिंग आई एम सीइंग। आप लोगों की अर्जेंट सिचुएशन के लिए डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपको पता है कि कितने टाइम में किस तरीके से चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको पता है कि अगर कोई डिले चल रहा है तो वो डिले क्यों है आपकी लाइफ में। आपको पता है कि अगर कोई पर्सन आपको चीट कर रहा है या नेगेटिवली ट्रीट कर रहा है या छोड़ के आपको चला गया है या जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है। यू ऑलरेडी नो द ट्रुथ। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को अंतर मन से पता है कि क्या सच्चाई है और क्या रियलिटी है, बस आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो अर्जेंटली डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है, अर्जेंटली डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आप अपने मन के ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। आपको ऑलरेडी ट्रुथ पता है तो उस चीज़ के ऊपर काम करो। कोई भी आ जाए आपको हिलाने के लिए, ऐसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको भड़काने के लिए, आपको भड़कना नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि ये जो प्रेजेंट मोमेंट आप जी रहे हैं ये आपके आगे आने वाले कल में आपको क्रिएटर बनाएंगे। ठीक है, आप कुछ बहुत स्ट्रांग लीड करोगे अपनी लाइफ में। सो टेक योर एनर्जीज इन अ वेरी पॉजिटिव साइड। अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से देखना स्टार्ट करें। डिवाइन आपको ये कहना चाहती है। नाउ लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। 3 आना चाहते हैं, तीनों ले लेते हैं। एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट। आपको डिवाइन कहना चाहती है कि वो हमेशा 24/7 आपके अपलिफ्टमेंट के लिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ग्रो करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रांगली अपलिफ्ट कीजिए और आगे बढ़िए, अपने दिल को आगे बढ़ाइए। एक फ्री स्पिरिट की तरह अपने आप को आगे बढ़ाइए। मत सोचिए पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। नो, अपनी सिर्फ एनर्जीज पे काम कीजिए। जितना हो सके उतना अपने आप को फ्लो कराइए विद द फुल करेज। आप लोग डेफिनेटली जीत जाएंगे। ठीक है, ये कुछ हैंडमेड कार्ड्स मैंने बनाए थे, यहाँ से भी देख लेते हैं दैट व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू। एक ये कार्ड, मैं हमेशा साथ हूँ। तो भगवान जी, डिवाइन आपके हमेशा साथ है। एक नया जीवन मिलने वाला है। यहाँ पे भी देखो नए की बात हो रही है। ठीक है, न्यू,
और यहाँ पे व्हाट यू वांट इज़ कमिंग, और जो आपको चाहिए वो आपके जीवन में आने वाला है। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। तो ये आपने पिक किया था न्यू बिगनिंग, न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। देखो यहाँ पे भी न्यू, यहाँ पे भी न्यू, यहाँ पे भी न्यू, तो कुछ नया स्टार्ट होने को है आप लोगों के जीवन में, तो उसका आप वेलकम कीजिए, ठीक है, वेलकम कीजिए पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से प्यार कीजिए, न्यू चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आइए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार एंड बाय बाय।